आज हम सोशोलॉजी के चैप्टर है हमारा ये। तो समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों से क्या संबंध है? संबंध द रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विथ अदर सोशल साइंसेस। तो कई विज्ञानों से संबंध है, जो डायरेक्ट संबंध मिलता है, तो इन पे चर्चा कराई जाएगी। क्या है? समाजशास्त्र तथा इतिहास। पहला हमारा, चलिए देखते हैं, समाजशास्त्र तथा इतिहास, सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री। हार्वर्ड का कथन है कि इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। हार्वर्ड का कथन है कि इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान समाज का इतिहास है। समाजशास्त्र और इतिहास दोनों ही सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। फर्क इतना है कि इतिहासकार सामयिक क्रम के अनुसार अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्री वर्तमान समय की सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करता है। इतिहासकार संघर्ष, क्रांति एवं युद्ध आदि का अध्ययन विशिष्ट घटनाओं के रूप में करता है, जबकि समाजशास्त्री एक प्रक्रिया के रूप में इसके कारणों और परिणामों की विवेचना करता है। इतिहास विभिन्न युगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन है, जबकि समाजशास्त्र ऐतिहासिक अध्ययनों से प्राप्त सामग्री के आधार पर वर्तमान युग के सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास करता है। इतिहास का संबंध अतीत से है, जबकि समाजशास्त्र का संबंध मुख्यतः वर्तमान से है। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, जबकि इतिहास एक विशेष विज्ञान है, जिसमें की विशेष घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास केवल यह स्पष्ट नहीं करता कि किसी घटना का रूप क्या था, वरन यह भी स्पष्ट करता है कि कोई विशेष घटना क्यों, कैसे घटित हुई। विभिन्न घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को जोड़ने के कारण इतिहास की प्रकृति समाजशास्त्र के समान है। अमेरिका में अधिकांश समाजशास्त्रीय अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति द्वारा किए गए हैं। कुछ विद्वानों द्वारा अमेरिकन समाजशास्त्र को ऐतिहासिक समाजशास्त्र कहा जाता है। अमेरिका में अधिकांश समाजशास्त्रीय अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर किए गए हैं, अतः कुछ विद्वानों ने अमेरिकन समाजशास्त्र को ऐतिहासिक समाजशास्त्र कहा है। पार्क का मानना है कि इतिहास का अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त और समाजशास्त्र का अमूर्त विज्ञान है। पार्क का मानना है कि इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त और समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। इसके अतिरिक्त इतिहास की घटनाओं या अध्ययनों का परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण संभव नहीं है, जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत प्राप्त निष्कर्षों और सिद्धांतों का परीक्षण और पुनर्परीक्षण संभव है। इस प्रकार समाजशास्त्र इतिहास से अधिक वस्तुनिष्ठता लिए हुए है। समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र, इनमें क्या संबंध है? समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध है। इन्हीं घनिष्ठ संबंधों के आधार पर क्रोबर इन्हें जुड़वा बहनें कहते हैं। क्रोबर क्या कहते हैं? समाजशास्त्र और मानवशास्त्र जुड़वा बहनें हैं। दोनों विज्ञान समान समस्याओं का अध्ययन करते हैं तथा दोनों का अंतिम उद्देश्य सामाजिक संबंधों और सामाजिक संगठन का अध्ययन करना होता है। हॉबल का कहना है कि विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र और मानवशास्त्र बिल्कुल एक समान है। मतलब हॉबल क्या कहते हैं कि विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र और मानवशास्त्र बिल्कुल एक समान हैं। आगे देखते हैं, मानव शास्त्र के तीन भागों भौतिक मानवशास्त्र, प्रागैतिहासिक मानवशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र में समाजशास्त्र सामाजिक मानवशास्त्र के अत्यंत निकट है। जो मानवशास्त्र के तीन भाग हैं, भौतिक मानवशास्त्र, प्रागैतिहासिक मानवशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र, इनमें से समाजशास्त्र सामाजिक मानवशास्त्र के अत्यंत निकट है। सामाजिक मानवशास्त्र के द्वारा विशेषतः आदिम समाजों प्रिमिटिव सोसाइटीज़ का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के द्वारा आधुनिक जटिल सभ्य समाजों का। सामाजिक मानवशास्त्र द्वारा आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के द्वारा आधुनिक जटिल सभ्य समाजों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्री सरल और छोटे आदिम समाजों का अध्ययन कर समाजशास्त्री को आधुनिक जटिल समाजों का समझने में सहायता पहुंचाता है। क्लूखॉन के मतानुसार मानवशास्त्र व्यक्ति के सामने ऐसा दर्पण प्रस्तुत करता है जिसमें वह अपने को अपनी असंख्य विविधता में देख सकता है। क्लूखॉन के मतानुसार मानवशास्त्र व्यक्ति के सामने एक ऐसा दर्पण प्रस्तुत करता है जिसमें वह अपने को असंख्य असीमित विविधता में देख सकता है। आदिवासी समाजों में प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव से सामाजिक मूल्य बदल रहे हैं और बड़े बड़े समूहों का निर्माण हो रहा है। अतः
सामाजिक परिवर्तन और नई प्रौद्योगिकी के अध्ययन ने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को एक दूसरे के अधिक निकट ला दिया है। अब हम देखते हैं समाजशास्त्र का संबंध किससे, अर्थशास्त्र से। समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में क्या संबंध है? सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों सामाजिक विज्ञान घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित है। मतलब समाजशास्त्र और जो आपका इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, दोनों सामाजिक विज्ञान जो हैं, दोनों सामाजिक विज्ञान है और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रिलेशन है इनका, है ना, घनिष्ठ संबंध है। समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव की सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत जीवन की सामान्य दशाओं से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, जिसका उद्देश्य भौतिक सुख न होकर आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब यहाँ पे देखिए लोवी का कथन देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। लोवी का कथन है कि सामाजिक कारकों की अवहेलना करके अर्थशास्त्र को किसी प्रकार एक भी स्वतंत्र विज्ञान नहीं कहा जाता। मतलब अगर जो कोई भी कार्य हो रहा है तो ऐसा नहीं सिर्फ आर्थिक होगा, अगर जो उसमें सामाजिक कल्याण की भावना नहीं है तो वो कहीं ना कहीं सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। मानव पूंजीपति ग्रामीणों का शोषण, गरीबों का शोषण करते हैं, लेकिन इतनी हद तक नहीं करेंगे कि सिर्फ उन्हें शोषण ही करते जाएं, तो वो क्या होगा, वो अर्थशास्त्र धराशायी हो जाएगा, क्रियाएं ज़्यादा समय तक नहीं टिकेंगी। आगे देखिए, स्मेल्सर का मानना है कि सामाजिक तथा आर्थिक कारण एक दूसरे के काफ़ी मिले जुले हैं, जैसे सांस्कृतिकरण, सातवीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, गतिशीलता और वर्गवाद। तो कहीं ना कहीं देखिए आर्थिक क्रियाएं कहीं ना कहीं सामाजिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे पहले जाति प्रथा थी, जब तो क्या होता था, जो निम्न जाति के लोग होते थे वो गरीब रहते थे, जिनका शोषण होता था। लेकिन अब वो जो निम्न जाति के लोग हैं ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हैं, जिससे कि समाज में कहीं ना कहीं परिवर्तन आ रहा है और उन जो लोगों का नज़रिया है वो धीरे धीरे ये बदल रहा है। मतलब जातिगत बंधन यूँ कहें तो ढीले हो रहे हैं। तो क्या कारण है? कहीं ना कहीं आर्थिक क्रियाएं, अर्थशास्त्र जो है प्रभावित कर रहा है समाजशास्त्र को। सभी समाजों में आर्थिक दशाएं सामाजिक दशाओं को और सामाजिक दशाएं आर्थिक दशाओं को प्रभावित करती हैं। अनेकों समाजशास्त्रीय अध्ययन आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए किए जाते हैं, जैसे श्रम विभाजन हो गया, औद्योगिक संगठन हो गया, व्यावसायिक गतिशीलता हो गई। अब आगे देखते हैं, वेबर ने धर्म एक सामाजिक तथ्य तथा पूंजीवाद एक आर्थिक तथ्य में पारस्परिक संबंध स्पष्ट करने के लिए, अब यहाँ पर वेबर ने बहुत बड़ा काम किया, पारस्परिक संबंध स्थापित करने के लिए समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच अंतर को मिटा दिया है। इसी प्रकार मार्क्स की विवेचनाओं में सामाजिक और आर्थिक कारकों को एक सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। माइकावेर का कहना है, माइकावेर क्या कह रहे हैं कि आर्थिक घटनाएं सदैव सभी प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित होती हैं। ये सत्य है कहीं ना कहीं। बदले में स्वयं भी निरंतर सभी प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं के पुनर्निर्धारण, सृष्टि, सुगठन और रूपांतरण करती रहती हैं। आगे देखिए, हम संबंध देखते हैं समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र का क्या संबंध है सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में। अब देखिए, यहाँ पर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, साथ ही साथ वह राजनीतिक प्राणी भी है। अगर जो कोई राज्य में रह रहा है तो वो एक राज्य का प्राणी हुआ, तो राजनीतिक प्राणी भी हो जाएगा। तो समाजशास्त्र यह बताता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी क्यों बना और समाज की विभिन्न दशाएं इसके विकास को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं। जिस समानता, भ्रातृत्व तथा सहयोग की भावना पर सामाजिक जीवन आधारित है, उसका संरक्षण राजनीति विज्ञान के नियमों के द्वारा ही होता है। समाजशास्त्र व राजनीति शास्त्र की तुलनात्मक महत्व को स्पष्ट करते हुए गिडिंस क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राज्य सिद्धांतों की शिक्षा देना उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार न्यूटन द्वारा बनाए गए गति विज्ञान के नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को ज्योतिष की शिक्षा देना। देखिए फिर से इसको देखिए, गिडिंस ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। क्या कहा है उन्होंने? समाजशास्त्र के प्रारंभिक नियमों से अनभिज्ञ, यानी कि समाजशास्त्र के जो प्रारंभिक नियम हैं जो नहीं जानता होगा, तो ऐसे के लिए क्या बताया उन्होंने? व्यक्ति को राज्य के सिद्धांतों की शिक्षा देना निरर्थक है। कह रहा है जो समाज के प्रारंभिक नियम नहीं जान रहा है, तो समाजशास्त्र के प्रारंभिक नियम नहीं जानता, उसे राज्य के सिद्धांतों की शिक्षा देना मूर्खता हो गया, बेकार होगा। जिस प्रकार न्यूटन द्वारा बनाए गए गति के विज्ञान के नियमों को अनभिज्ञ व्यक्ति को ज्योतिष की शिक्षा देना। आगे देखते हैं, समाजशास्त्र उन सामाजिक सिद्धांतों की रचना करता है जिनका अनुसरण करके
राजनीति व्यवस्था को अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। अतः समाजशास्त्र राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए सुविधाजनक वातावरण तैयार करने का काम करता है। इस प्रकार ये दोनों शास्त्र एक दूसरे से काफ़ी निर्भर करते हैं। अतः समाजशास्त्र राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए एक सुविधाजनक वातावरण तैयार करने का काम करता है। इस प्रकार ये दोनों शास्त्र एक दूसरे से काफ़ी निर्भर हैं। अब देखिए आगे, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान। समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान का संबंध समाजशास्त्र और व्यक्ति के संबंध से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति का मनोविज्ञान स्वयं किसी न किसी प्रकार की जीवन से संबंधित होता है, क्योंकि मानविक प्रक्रियाएं किसी न किसी सामाजिक परिस्थिति से उत्पन्न करती हैं। यहाँ पर समाज और मनोविज्ञान में बहुत ही अच्छा संबंध है। क्योंकि देखिए, समाजशास्त्र क्या है, मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। और मानवीय संबंधों की उपज कहाँ से होती है? मनो मस्तिष्क से होती है, मानव विचारों से होती है। और जो मनोविज्ञान है तो क्या है, यह कहीं ना कहीं इसे विचारों का विज्ञान, मानवीय अंतः क्रियाओं के और विचारों का ही विज्ञान कह सकते हैं। तो समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान का संबंध समाज और व्यक्ति के संबंध से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति का मनोविज्ञान स्वयं किसी न किसी सामाजिक जीवन से ही संबंधित होता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं किसी न किसी सामाजिक परिस्थिति में ही उत्पन्न होती हैं। अगर किसी परिस्थिति में, कोई सामाजिक परिस्थिति में इंसान फंसा तो उसकी क्या क्रिया होगी, कैसा होगा, तो ये कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से संबंधित होता है। और अनुभव जिसका मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, इस दृष्टि से सामाजिक है कि इन पर सामाजिक पर्यावरण और व्यक्तियों के अंतःक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ विभिन्न व्यक्तियों की अंतःक्रियाएं, सामाजिक पर्यावरण जिनका समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, मानसिक प्रक्रियाओं का ही परिणाम है। क्लाइनबर्ग क्या लिखते हैं, कि सामाजिक मनोविज्ञान को उस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति के व्यवहार का अन्य व्यक्तियों से संबंधित होने के रूप में अध्ययन करता है। यह सामूहिक परिस्थितियों में व्यक्ति से संबंधित है। तो क्या कहा उन्होंने, कहा क्लाइनबर्ग का कथन है, क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान को उस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति व्यवहार के अन्य व्यक्तियों से संबंधित होने के रूप में अध्ययन करता है, तो सामूहिक परिस्थितियों में व्यक्ति से संबंधित है। टॉलकट पार्सन का मानना है कि मनोविज्ञान व्यवहार की प्राथमिक क्रियाओं जैसे संज्ञान, सीख, स्मरण, यानी कि कॉग्निशन, लर्निंग एंड मेमोराइजिंग से संबंधित है। किसने माना? टॉलकट पार्सन ने माना। दूसरी ओर समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार दोनों ही विज्ञान घनिष्ठ रूप से संबंध है। वास्तव में समाजशास्त्री तथा मनोविज्ञान सिद्धांत एक दूसरे की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। आप देखिए, समाजशास्त्र में कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक भी हैं और मनोवैज्ञानिक भी हैं, जैसे कि प्रचार। तो प्रचार करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके मानव के व्यवहारों और अनुभवों को प्रभावित करते हैं ना। जनमत, नेतृत्व, समाजीकरण, समाजीकरण कैसे होगा, तो ये आप समझ ही रहे हैं। समाज में ही व्यक्ति का समाजीकरण होता है, उसके व्यवहार पर कैसा प्रभाव पड़ता है, समाज का ही प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व हो गया, भीड़, व्यवहार, अनुकरण, संकेत, मूल प्रवृत्तियाँ, सामाजिक अंतःक्रियाएँ आदि इसी प्रकार के विषय हैं। अब माइकल पेज क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान की सहायता देता है, जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र के विशेष सहायता देता है। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है उनका। क्या है, उन्होंने क्या कहा मैकेरो पेज ने, कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान की सहायता देता है, जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो संबंध है समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र से हम देखेंगे। तो समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में क्या संबंध है? समाजशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। दर्शन शास्त्र संसार और मनुष्य की प्रकृति को समझने का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न में समाजशास्त्र काफी योग देता है। दर्शन तर्क एवं कल्पना पर आधारित है। इसी आधार पर ही जनरीति, प्रथाओं, रूढ़ियों व परंपराओं का विकास हुआ, जिसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। दर्शन शास्त्र द्वारा सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र द्वारा इसका अध्ययन सामाजिक पृष्ठभूमि में किया जाता है। तो ये है, देखिए फिर से, दर्शन शास्त्र तर्क और कल्पना पर आधारित है। इसी आधार पर जनरीतियाँ बनती हैं, प्रथाएं बनती हैं, रूढ़ियाँ बनती हैं, परंपराएं, इनका विकास होता है। और इनका सबका अध्ययन कौन कर रहा है? इनका सबका अध्ययन करता है समाजशास्त्र। और दर्शन शास्त्र द्वारा सामाजिक आदर्शों और मूल्यों का अध्ययन होता है, और जबकि समाजशास्त्र द्वारा इसका अध्ययन सामाजिक पृष्ठभूमि में किया जाता है। कहीं ना कहीं इन मूल्यों को, आदर्शों को, सामाजिक मानदंड
निर्धारित करते हैं। और ये किसके पाठ होते हैं? कहीं ना कहीं ये दर्शन शास्त्र द्वारा होता है कि क्या किस देश का क्या दर्शन है। अगर जो उसका दर्शन सत्य हिंसा पर आधारित है, कहीं हिंसा पर आधारित है, तो कहीं ना कहीं वो समाज को प्रभावित करेगा। अब सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में मैकइवर का क्या कथन है कि मूल्यों के बिना समाज को नहीं समझा जाता। सोसाइटी विदाउट वैल्यूज कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ये क्या है? मैकइवर ने कहा है मूल्यों के बिना समाजशास्त्र को नहीं समझ सकते। शाखा सामाजिक दर्शन शास्त्र, जिसे सोशल फिलॉसफी और समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र को जोड़ने का काम करती है। सामाजिक दर्शन और समाजशास्त्र के पारस्परिक संबंध को निम्नलिखित दो आधार हैं। कौन कौन से हैं? कार्य और उद्देश्य। दो आधार क्या है? कार्य और सामाजिक दर्शन का सर्वप्रमुख कार्य सामाजिक जीवन में भौतिक सिद्धांतों और धारणाओं जैसे मनुष्य, समाज, न्याय व प्रसन्नता आदि की व्याख्या करना है, जबकि इसका उद्देश्य सामाजिक जीवन के वास्तविक मूल्यों को प्रभावपूर्ण बनाना तथा सामाजिक संदर्भ में उसकी विवेचना करना है। यही स्थिति सामाजिक दर्शन तथा समाजशास्त्र को एक दूसरे से निकट ला देती है। अब देखिए वीरकांत ने क्या है? वीरकांत के मतानुसार समाजशास्त्र केवल दार्शनिक आधार पर ही एक उपयोगी विज्ञान बन सकता है। उन्होंने क्या कहा? वीरकांत ने एक इंपॉर्टेंट बात कही। क्या कहा? समाजशास्त्र केवल दार्शनिक अध्ययन आधार पर ही एक उपयोगी विज्ञान बन सकता है। दुर्खिम का क्या कहना है? मेरा पूर्ण विश्वास है कि किसी भी अन्य सामाजिक विज्ञान की तुलना में समाजशास्त्र दर्शन के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान दे सकता है। समाजशास्त्री चिंतन के स्वाभाविक विकास में दर्शन का प्रभाव निरंतर बना रहेगा। दुर्खिम क्या कहते हैं? पहले तो वीरकांत का कथन क्या है, फिर से देख लेते हैं। समाजशास्त्र केवल दार्शनिक आधार पर ही एक उपयोगी विज्ञान बन सकता है। और दुर्खिम का क्या मानना है? मेरा पूर्ण विश्वास है कि किसी भी अन्य सामाजिक विज्ञान की तुलना में समाजशास्त्र दर्शन के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान दे सकता है। समाजशास्त्र चिंतन के स्वाभाविक विकास में दर्शन का प्रभाव निरंतर बना रहेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट, क्या है? समाजशास्त्र तथा समाज कार्य या सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क। कहीं ना कहीं ये काफ़ी मिलते जुलते विषय हैं, बस कुछ ही मामूली सा अंतर है। देखिए समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, जबकि समाज कार्य एक व्यवहारिक विज्ञान है। बस यूँ कहिए कि समाजशास्त्र का व्यवहारिक रूप ही समाज कार्य है। तो समाज कार्य समाजशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। इस आधार पर दोनों विज्ञानों में घनिष्ठ संबंध है। समाजशास्त्र ज्ञान एवं अनुसंधान के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को समाज कार्य के क्षेत्र में बहुत प्रयोग किया जाता है। समाज कार्य के लक्ष्यों को प्राप्ति में समाजशास्त्रीय ज्ञान काफ़ी सहायक रहा है। समाजशास्त्र कार्य से संबंधित लोगों का कार्य क्षेत्र व्यक्ति, परिवार, समूह तथा समुदाय है। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और इनका कल्याण है। इन्हें समझने के लिए समाजशास्त्र काफ़ी सहायता प्रदान करता है। जब तक व्यक्तियों के आपसी संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं तथा समूह संरचनाओं को ठीक से नहीं समझ लिया जाता, तब तक समाज कार्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति ठीक से नहीं कर सकता। इस संदर्भ में यथार्थ जानकारी प्रदान करने में समाजशास्त्र सहायक है। आगे देखते हैं। समाजशास्त्री ज्ञान का व्यवहारिक क्षेत्र में प्रयोग कर समाज कार्य सामाजिक समस्याओं को दूर करने में योग देता है तथा साथ ही समाज कार्य का प्रयोग में आने वाली विभिन्न पद्धतियां जैसे कि सामाजिक व्यक्तिगत अध्ययन, सामाजिक समूह कार्य, सामाजिक क्रिया, सामुदायिक संगठन आदि का विकास मूल रूप में समाजशास्त्र के अध्ययन पद्धतियों में ही हुआ है। अब देखिए समाज कार्य के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में चल रही गतिविधियां, कार्यों का अनुभव व्यवहारिक ज्ञान के रूप में समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो संबंध है वो समाजशास्त्र और भूगोल का देखेंगे। सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी में क्या संबंध है? समाजशास्त्र तथा भूगोल दोनों एक दूसरे पर काफ़ी निर्भर हैं। भौगोलिक पर्यावरण और परिस्थितियां समाज तथा सामाजिक जीवन को विभिन्न रूप से प्रभावित करते हैं। भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, संस्कृति, व्यक्तियों के रहन सहन आदि पर पड़ता है। इस विभिन्नता के कारण प्राकृतिक पर्यावरण और भौगोलिक परिस्थितियां में अंतर होता है। जैसे भौगोलिक पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कोई ठंडे प्रदेश में रह रहा है तो उसका वेश, जो उसके वस्त्र होंगे वो अलग होंगे, ग्रामीण वालों के वेशभूषा अलग होगी, है ना, उनका रंग भी अलग होगा जो ठंडे प्रदेशों में रह रहे हैं। और जो नदियों के पास रह रहे हैं जो, तो उनका कहीं ना कहीं भौगोलिक पर्यावरण है, तो वहाँ पर क्या होगा, व्यवसाय किस तरह का होगा, है ना। और जो पहाड़ी क्षेत्र पे रह रहे हैं, कंकड़ीली क्षेत्र पे रह रहे हैं, वहाँ का भी व्यवसाय क्या होगा, जो
कहाँ पे मछली पालन होगा, कहाँ नहीं होगा। तो ये कहीं न कहीं भौगोलिक परिस्थितियाँ सामाजिक परिस्थितियों का निर्धारण, खान-पान भी क्या होगा, जो नदियों के किनारे रहेंगे, जो ठंडे प्रदेशों में रहेंगे, उनका वो ज़्यादातर मांसाहारी होंगे, जो इस तरह और अन्य क्षेत्रों में रहेंगे जहाँ पर सिंचाई सुविधाओं भली बहुत अच्छे से हैं और वहाँ पर उतना नॉन-वेज चीज़ें नहीं पाई जा रही हैं, तो वो क्या होंगे, वो शाकाहारी ज़्यादातर होंगे। तो कहीं न कहीं भौगोलिक परिस्थितियाँ प्रभावित कर रही हैं समाज को। समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले रीति-रिवाज, प्रथा, रूढ़ि, विचार, धर्म, संस्कृति आदि को समझने के लिए प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण को समझना पड़ता है। समाजशास्त्र को अपनी विषय सामग्री समझने के लिए भौगोलिक पर्यावरण की जानकारी आवश्यक है। बिना इसके सामाजिक परिस्थितियों को सही तरीके से नहीं जाना जा सकता। भौगोलिक पर्यावरण के सामाजिक जीवन पर व्यापक प्रभाव के कारण ही वर्तमान समाजशास्त्र भौगोलिक संप्रदाय का विकास हुआ। भूगोल की एक नई शाखा मानव भूगोल का विकास हुआ। इसका कार्य प्राकृतिक परिस्थितियों और मानवीय व्यवहारों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों को ज्ञात करना है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन तथा संस्थाओं संबंधी अपने विशेष ज्ञान के आधार पर भूगोल को मानव समाज के लिए उपयोगी बनाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो है संबंध समाजशास्त्र का किससे है? अपराध शास्त्र। तो समाजशास्त्र और अपराध शास्त्र में क्या संबंध है? सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी। समाजशास्त्र अपराध शास्त्र में निकट का संबंध है। अपराध में सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आपराधिक अध्ययन किया जाता है और इन परिस्थितियों का ज्ञान समाजशास्त्र से प्राप्त होता है। और कहीं न कहीं देखिए, अपराध करने के लिए कहीं न कहीं व्यक्ति को समाज ही मजबूर करता है ना? ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि व्यक्ति वो अपराध करने में विचलित नहीं होता है, वो अपराध कर बैठता है ना? तो देखिए, कानून विरोधी कार्य अपराध कहे जा सकते हैं। समाजशास्त्र में अध्ययन किए जाने वाली प्रथाओं, रूढ़ियों, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों के आधार पर कानून निर्मित किए जाते हैं। समाजशास्त्र से पता चलता है कि प्रथा के विपरीत कानून बनाने के लिए उल्लंघन की संभावना अधिक होगी। अपराधी का दंड का निर्धारण तथा उसे दंडित करने से संबंध में समाजशास्त्र ज्ञान का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अतः समाजशास्त्र से अपराध शास्त्र और आपराधिक कानूनों के संबंध में अधिक मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है और नेक्स्ट जब हम वीडियो में पढ़ेंगे समाजशास्त्र, जो ये हमारा एग्जाम बूस्टर है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।